आपने जो बात कही है, मैं चाहती हूँ उसका जवाब एनसीपी के जो प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव यहाँ पर बैठे हैं वो दे दे। राम कदम जी के एक एक सवाल का जवाब बृजमोहन जी दीजिए। आप राजद्रोह का केस दर्ज कर लेंगे उस सांसद पर जो हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करती है, उनके खिलाफ नहीं जो उनके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये राजनीतिक मंशा के तहत लिया गया कदम है और कुछ भी नहीं, सीधा आरोप। रूबिका जी, मैं सबसे पहले आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि किसी भी हालत में हनुमान चालीसा पढ़ने पर या किसी भी धर्म की किसी भी प्रकार की अनुष्ठा करने पर या उसकी पूजा करने पर महाराष्ट्र में किसी के ऊपर कोई कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, पहली चीज। दूसरा, जहां तक बात जिन शिव सैनिकों की आप बात कह रही हैं, जिनके खिलाफ इन्होंने शिकायत की, उनमें से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आपने भी देखा कि आदरणीय किरीट सोमैया साहब ने शिकायत की थी, वो तो मुंबई के महापौर रह चुके हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि मुंबई पुलिस निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रही है, पक्षपात कर रही है, गलत है। कि पानी मेरी बात तो सुन लीजिए, किया जा रहा है। मैं पानी पे आ रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि आदरणीय नवनीत राणा जी बड़ा महंगा पानी पीते हैं, अल्कलाइन वाटर, ब्लैक वाटर। अरे भाई, वहां पर जो पुलिस वाले पानी पीते वही तो पानी पिलाएंगे। अब यदि आप स्पेशल पानी की व्यवस्था की बात करेंगी तो वो कहां से लाएंगे? कहां से आएगा अल्कलाइन वाटर, कहां से आएगा ब्लैक वाटर? तो मेरा कहना यह है कि जब आप वहां पर पहुंच गए, जब मेरी बात, राम कदम साहब, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बड़ा हाईफाई किस्म का वो पानी पीती है, वो कहां से लेकर आए जेल अथॉरिटी? समझ में आता उस समय कहां से आ जाएगा? ठीक है, आप सुनिए, तत्काल उनको ऑर्डर कर दे, पानी पिलवाया जाएगा। का इस्तेमाल तक नहीं करने दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? रूबिका जी, ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि एक व्यक्ति किसी सरकार को बदनाम करना चाहता है, जो कि वो लोग कर रहे हैं। श्री नवनीत राणा जी यही काम कर रही है लगातार, तो वो कुछ भी आरोप लगा सकती है। जहां तक बात सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय ने जो जानकारी मांगी है, लोकसभा सचिवालय को पूरी जानकारी पुलिस उपलब्ध करा देगी। और यदि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है, किसी प्रकार की कोई ऐसा लगता है महाराष्ट्र सरकार को कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, हमारी सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ सवालों का जवाब आपने दे दिया, तीसरे का भी दे दीजिए। परेशान होने की क्या राजद्रोह का केस क्यों? देखिए, हाँ, अब बात आती है राजद्रोह की। राजद्रोह का जो केस लगाया गया है उनके ऊपर, जो मैंने तो इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और ना ही मैंने चार्जशीट देखी है, पर मैं ये कह सकता हूं कि जब कोर्ट के सामने ये सारी जानकारी गई और कोर्ट ने जब उनको 14 रोज के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है, इसका मतलब यह है कि पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल पूरी तौर से कानून संगत है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है। यदि कोई भी विसंगति होती तो तत्काल उस संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात दोनों ही नेता, हाँ, मैं दो और मेरे मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले चूंकि दोनों की तरफ से बात आ गई है, राम कदम जी, आनंद जी को सुना आपने, बृजमोहन जी को सुना, एल्कलाइन वाटर मांग रही हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरा, हाई कोर्ट ने भी भेज दिया है ना उनको जुडिशियल कस्टडी में। देखिए रूबिका जी, मैं व्यक्तिगत यहाँ पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर महाराष्ट्र सरकार के इन प्रवक्ताओं की ओर से ये शब्द मैं सरकार के लिए कह रहा हूं, कितनी मूर्खतापूर्वक दलील दी जा रही है। वहां पर वर्तमान सांसद नवनीत राणा ने कोई अल्कलाइन पानी नहीं पूछा, जो वहां का कर्मचारी पीता है, सिपाही पीता है, वह पानी पूछा। अब देश के सामने क्या दलील दे सकते हैं कि लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की बातें कह रहे हैं? जब आपने पूछा उनसे कि उन्हें टॉयलेट जाने क्यों नहीं दिया, तब ये कह रहे कि नहीं वो झूठ कह रही है। यानी पानी का सच कह रही है और टॉयलेट का झूठ कह रही है। या तो दोनों झूठ कहो या तो दोनों सच कहो और स्वीकार करो कि आपने उनके ऊपर जुल्म बरता है। इस प्रकार से देश के सामने इतने बड़े चैनल पे इतना पाखंडी चेहरा लेकर के ये महाराष्ट्र के प्रवक्ता नेता बात नहीं कर सकते। ये पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु स्पष्ट कर दूं मैं, क्या लगा के रखा है, जो कार्यकर्ता शिवसेना के दिन दहाड़े मारपीट करते हैं, उनकी प्रशंसा कौन करता है? स्वयं मुख्यमंत्री करते हैं। उनकी पीठ थपथपाते हैं मुख्यमंत्री जी। अगर गुंडागर्दी करने वालों का संरक्षण महाराष्ट्र के स्वयं मुख्यमंत्री करे, जब लोगों पर जानलेवा हमला होता है उसके बाद भी उनका अभिनंदन मुख्यमंत्री करे,
तो इस महाराष्ट्र में अराजकता नहीं तो क्या रहेगा? आज बंगाल से भी बद से बदतर हालात इस महाराष्ट्र के पवित्र भूमि का करने का दुस्साहस इन 3 दलों ने किया है। और खास करके शिवसेना जब से सत्ता में आई है, मुख्यमंत्री जी ने जब से बागडोर संभाली है, एक दिन बताइए रूबिका जी कि ये कलंकित, इनका दागी चेहरा देश ने नहीं देखा। इतनी छीतु देश में अन्य प्रांत है, अन्य सरकारें हैं और दलों की भी सरकारें हैं, इतनी छीतु दूसरे कौन से प्रांत की सरकार की हुई है? ये सवाल का जवाब इन दोनों नेताओं के पास है। दोनों नेताओं को जवाब देना होगा। लेकिन आरोप आप पर ये लग रहा है कि जब से ये तीनों महाअघाड़ी सरकार लेकर महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तब से आप इनके पीछे पड़े हैं कि किसी तरीके से बदनाम किया जाए। ये आरोप लगातार आप पर लगाए जा रहे हैं। वागीश सारस्वती हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अशोक वानखेड़े भी जी। अशोक वानखेड़े जी, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी ये चल क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन महाराष्ट्र सर? काय झाला? इट्स अ टोटल पॉलिटिक्स है रूबिका जी। ना कोई हनुमान भक्ति है, ना कोई राम भक्ति है, ना कोई महाराष्ट्र का विकास है। ये टोटल पॉलिटिक्स चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। राणा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आती है, अमरावती से, विदर्भ का पिछड़ा इलाका है, भयानक प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनको हनुमान चालीसा पढ़ना है मुख्यमंत्री के घर के सामने। कल कोई प्रधानमंत्री के सामने महंगाई को लेके यदि कोई लक्ष्मी का यज्ञ करेगा तो वो उतना ही गैर कानूनी और देशद्रोही मानूंगा मैं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री को काम करने नहीं दे रहे, अड़चने पैदा कर रहे, हंगामा कर रहे। वो बात वहाँ तक हो गई। रही राजद्रोह की बात, मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने जब वो याचिका रद्द कर दी, मैंने वापस कर दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा एफआईआर रद्द करो, इसके मायने हैं जो एफआईआर हुआ है उसको हाईकोर्ट मानती है कि सही है, ये बाद में तय होगा। रही बात नेताओं को पैटर्नाइज करने की, तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है, पूरे देश में ये हो रहा है, जिसकी जो सरकार है वो अपने नेताओं को और अपने लोगों को पैटर्नाइज करता है। बीजेपी में मुझे याद है कि सबरवाल नाम के उज्जैन में एक लेक्चरर थे, उनकी मृत्यु हुई मैन हैंडलिंग में। वो इतना सदमा खा गए कि उनका हार्ट अटैक हो गया, मृत्यु हो गई। जिन लोगों ने उनका मैन हैंडलिंग किया उनको देखने मुख्यमंत्री बाद में पहुंच गए। ये हर राज्य में होता है, क्योंकि बीजेपी का राज्य है तो वो सही है और बीजेपी का राज्य नहीं है तो गलत है। लेकिन एक बात मैं मानता हूं, विपक्ष की भूमिका कैसी होनी चाहिए ये बीजेपी ने महाराष्ट्र में सारे देश को दिखा दिया है। बाकी जो विपक्ष पार्टियां अन्य राज्यों में, उन्होंने महाराष्ट्र के बीजेपी से सीखना चाहिए। एकदम बाकी ये पूरा पॉलिटिकल स्टंट है, इसके सिवाय कुछ भी ज्यादा दिखाई नहीं जहां गड़बड़ी की वहां लपका जाएगा उस अपॉर्चुनिटी को। बिल्कुल। ये ठीक है, समझ में आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।